अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईटी सॉल्यूशंस टुडे। आज की वीडियो में मैं बार्ड को यूज़ करने वाला हूँ और अपनी पीएचपी की बैकएंड की कोडिंग ना उससे लिखवाऊँगा। और ये जो फॉर्म है आप लोगों के सामने नज़र जो आ रहा है, ठीक है, तो इसका डेटा मैं डेटाबेस में इंसर्ट करूँगा। तो देखता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है इस चीज़ को करने में, और आपको भी मैं बताऊँगा कि आप लोग एआई को यूज़ करके क्विकली कैसे ये अपनी बैक एंड की कोडिंग्स जो है ना उनका काम कर सकते हो। अगर आप इस कोडिंग लैंग्वेज में बहुत बिगनर हो तो कोई मसला नहीं, मैं स्टेप वाइज आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक मैंने लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक नेम है और बर्थ डेट है और जेंडर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लास 3 हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कोड है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे सर्च की जगह मैं बटन को चेंज करता हूँ, क्योंकि ये डेटा मैंने सर्च नहीं करना, ये मैंने इंसर्ट करना है। तो ये है मेरा फॉर्म को यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। तो क्लास 1 को लिख लेते हैं जी स्टूडेंट, और क्लास 2 को लिख लेते हैं हम लोग टीचर, एंड देन नीचे चेयरमैन लिख लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो है नेक्स्ट जो था हमारा सर्च की जगह हम सबमिट लिख लेते हैं, ठीक है, सबमिट, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म की हम लोग पहले सेटिंग करेंगे, ठीक है, कि सेटिंग किस तरह करनी है। कि बटन जो है हमारी, सबसे पहले बटन टाइप हमने क्या देना है, बटन टाइप सबमिट। ये बेसिकली क्यों देते हो आप लोग के आपने फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। तो इसका टाइप ऑलरेडी सॉरी हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं इसको जस्ट नेम दे देता हूँ, ठीक है। नेम देना है इसको, क्या कहते हैं, सबमिट का, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ हो चुकी है। अब ये है कि रजिस्ट्रेशन कोड है, ठीक है, तो इसको नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। देन मेरे पास आ जाता है कि सेलेक्ट करनी है क्लास, ठीक है। तो क्लास में आ जाते हैं ये 3 चीज़ें और रजिस्ट्रेशंस आ गए हैं, ठीक है। और ऑप्शन जो हैं क्लास और इसका मैं नेम दे देता हूँ, नेम देता हूँ इसको क्लास का ही। तो अब नीचे आपने क्या करना है कि यहाँ से जो इसके जेंडर हैं, जेंडर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको भी मैं नेम दे देता हूँ जी जेंडर, ठीक है। सब आपने मेक श्योर सबको ना नेम दे देने हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि जेंडर्स भी हो चुके हैं। अब हमारी जो है बर्थ है ये भी ऑलरेडी हो गई है, ठीक है, नेम असाइन हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म का मेथड पोस्ट है। तो ये चीज़ हो चुकी है, मैंने सारा कुछ कर दिया। अब ये देखो कि यहाँ पे फॉर्म कहाँ पे जाके क्लोज़ हो रहा है। ये फॉर्म यहाँ से जस्ट आपने ये चीज़ कॉपी करनी है, ठीक है। ये आ गया हूँ मैं बार्ड पे। तो मैं इससे बोल रहा हूँ जी राइट PHP कोड टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटा बेस फॉर दैट, ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि मैंने इसको फॉर्म दिया, मैंने कहा इसका बैकएंड मुझे लिख के दो यार, कि मैंने डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है, क्योंकि नेमिंग तो मैंने इसको ऑलरेडी असाइन कर दी थी। अब इसने मुझे जो है ये चीज़ प्रोवाइड किया। मैं करता हूँ जी इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा फॉर्म था, फॉर्म जो है इसको मैं करता हूँ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका PHP, इसको सबसे पहले HTML को आपने रीनेम करना है, रीनेम करके PHP कर देना है, ठीक है। देन मेरा ये PHP में कन्वर्ट हो गया। देन फर्स्ट ये कह रहे हैं कि आप अपना डेटाबेस कनेक्ट करो। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए अभी मैं चलता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे चलते हैं। वहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, और एक टेबल वहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग ये चीज़ें स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आपने जैम्प ऑन किया हो, ठीक है, मैंने जैम्प ऑन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है।
तो इसमें मैं ट्राई लिख लेता हूँ, ठीक है, एज अ ट्राई का डेटाबेस, ठीक है। और टेबल का नेम में रजिस्ट्रेशंस के शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ REG, ठीक है। वो क्यों लिखा है मैंने, सॉरी। तो है रजिस्ट्रेशन RES, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ID ले लेते हैं, फिर ID 11 होगी, इसका हो गया जी ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फिर हमारी आती है बर्थडे, ठीक है। तो बर्थडे को हम लोग करते हैं कॉपी, बर्थडे को करते हैं यहाँ पे हम लोग पेस्ट, और ये होगी हमारी वैकेट और 255, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंडर, जेंडर को भी हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट और 255 करेक्टर, और ये भी वैकेट, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, क्लास कौन सी है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें सेम रखो, ठीक है। तो ये चीज़ है क्योंकि हमने डेटा इसमें इंसर्ट करना है, तो क्लास भी होगी वैकेट 255, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक और कॉलम इंसर्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग डालेंगे RES कोड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कोड, ठीक है। वो भी हमारा वैकेट होगा, ठीक है। तो 255, देन एक और डेट एंड टाइम भी कर लेते हैं, ठीक है, जो जो पता चलता है कि आपने किस डेट एंड टाइम पे ये सारा कुछ किया है, ठीक है। डेट टाइम एंड यहाँ पे आपने करंट सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे मेरा ये टोटली बन चुका है, ठीक है। मैंने डेटाबेस बनाया था ट्राइनेम से और उसमें टेबल बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ से नीचे से सेव करना है, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया RES, ठीक है। RES के नाम का बन चुका है, और ट्राई का जो है मैंने डेटाबेस क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस क्रिएट करना है, पासवर्ड तो मेरा कोई भी नहीं है, और यहाँ पे मैंने ट्राई का डेटाबेस बनाया था। उसके बाद ये है कि कनेक्शंस का बता रहा है, अगर फील्ड होगा तब होगा, ठीक है। अब मेरा नेम आ रहा है, बर्थडे आ रही है, जेंडर, क्लास एंड रजिस्ट्रेशन कोड एंड इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैंने RES नेम टेबल नेम रखा था, ठीक है। बाकी ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें इंसर्ट हो जाएंगी, नेम, बर्थडे, जेंडर एंड, ठीक है। सो दैट्स इट्स लुक्स फाइन्स कि इट्स रेडी, ये अब रेडी है कि डेटाबेस में इंसर्ट हो। तो लेट्स सी, चलें सेव करता हूँ मैं इसको। यहाँ से कॉपी पाथ करना है आपने, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, यहाँ से लोकल होस्ट और यहाँ इंटर कर देना, ठीक है। तो ये एरर आ रहे हैं, ठीक है। क्या है कि 136 पे जो हमारा नेम है, ठीक है, एरर डिफाइंस, ठीक है। और अनकाच माई SQL's नेम फील्ड लिस्ट, ठीक है, 146। तो मतलब मैं हमारे 136 तक एरर आ रहे हैं, ठीक है। वो क्यों आ रहे हैं, यस क्योंकि हमने इसे बताया नहीं है कि जब हम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, देन व्हेन आई क्लिक्ड ऑन सबमिट बटन, देन डेटा इंसर्ट इनटू डेटाबेस, ठीक है। अब ये है कि वो इस इफ़ एसेट मेथड पोस्ट वो लिख के देगा, ठीक है। तो राइट कोड मैं बोलता हूँ, राइट कोड, ठीक है। तो वो कोड लिख के देगा, ठीक है। तो वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ठीक है जी, इसने कहा है कि इफ़ एसेट मेथड पोस्ट होना चाहिए। सो मैं खुद लिख लेता हूँ, बार बेसिकली जो है ना वो नहीं दे रहा जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसमें जस्ट ये करना था, ठीक है, $, पोस्ट, जब पोस्ट पे क्लिक होगा, ठीक है, देन करना है आपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म्स, ठीक है। तो अब ये है, यहाँ से मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ठीक है।
और ये ब्रैकेट जाएगी कहाँ पे, ये यहाँ इफ़ एल्स एंड इफ़ एसेट मेथड पोस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी क्वेरी चलेगी कि हमारा ठीक हो गया, देन हम लोग क्लोज़ एंड देन हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज़। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव, देन अब टेस्ट करते हैं कि हाँ क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो बेसिकली अब ये देखें एरर रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं बटन पे क्लिक करूँगा देन डेटा जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी IT सॉल्यूशन एंड डेट कोई भी रख लेते हैं, जेंडर हो गया, क्लास टीचर हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर ये रख के। तो ये देखें जी अब क्या है कि हम लोग हमारा कह रहा है कि जी हमारा जो कॉलम नेम है, ठीक है, इन दिस फील्ड लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा नेम हम लोग टेस्ट कर दें जो 150 लाइन पे है, ठीक है, कि हमारा जो नेम है, नेम बेसिकली नीचे से जो आ रहा है, ठीक है, तो नेम असाइंस नेम ही है हमारा। तो इसका एरर आना तो नहीं चाहिए क्योंकि सेम है, तो कोई मसला नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी प्रिंट आर हम लोग करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है तब आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो अब ये है कि मैं प्रिंट आर के थ्रू मैं टेस्ट करता हूँ कौन सा डेटा मेरा नीचे से ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब यह है कि बर्थडे भी हो गई है, उसके बाद और आ जाएगा प्रिंट और, ठीक है, जिसमें मैं करता हूँ क्लास को भी टेस्ट। ठीक है, एंड देन हम लोग करते हैं प्रिंट आर यस $, प्रिंट और $और यस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कोड। और अब यहाँ पे आपने एग्जिट 0 ये कर देना है और इसको सेव करना है। अब मैं इस पे ना जाके टेस्टिंग करता हूँ क्या ये डेटा आ रहा है। ठीक है, मैं रैंडमली कोई भी ना इस तरह कर लेता हूँ सेलेक्ट, तो बेसिकली मेरा डेटा सारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल दैट्स फाइन। तो अब ये चीज़ है कि इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, कि ये चीज़, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करते हैं और ये सारे कमेंट्स हो जाएंगे। और ये नेम है। ठीक है, बेसिकली मैंने आई थिंक डेटाबेस में नेम इंसर्ट किया नो, जहाँ पे हमारा नेम ही नहीं है, तो जिस वजह से हमारा जो है एरर आ रहा है। ठीक है, तो आईडी के बाद हम लोग नाम को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेम हमारा हो गया जी वैक्टर 255। अब आई थिंक एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट नाउ। ठीक है, तो अब करते हैं जी IT सॉल्यूशंस। ठीक है, बर्थ हम लोग कर दिए, जेंडर हमारा फीमेल है, क्लास हमारी टीचर है, रजिस्ट्रेशन कोड्स। सो यहाँ पे हमारी टीचर्स और ये सारा कुछ आ चुका है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है कि नहीं, इस चीज़ को हमने बेसिकली एग्ज़िट हमने कर दिया था, फाइल शायद सेव नहीं की मैंने। तो एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि अगेन वही हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब ये देखें डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट हो गया। अब एक और भी डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली आए हुए हैं। ठीक है, उसको क्लास का ये हो गया। ठीक है, अब ये देखें डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अपने डेटाबेस में आके देखते हैं हम लोग का डेटा आ चुका है कि नहीं, दोनों आ चुके हैं हमारे डेटाबेस। ठीक है, तो ये देखा आप AI को यूज़ करते हुए कितनी क्विकली मतलब अपनी बैकएंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद फ्रेंड्स नाउ एंड सब्सक्राइब।